दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर आपके लिए लेकर एक अच्छी सी वीडियो, प्यारी सी वीडियो, और जिसमें हम बताएंगे आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही सरल तरीके से, और इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि कभी भी हमें एक बार पढ़ने के बाद में हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों, बनी रहिए हमारे साथ में। यदि आपको एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कहीं भटकने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम जो हमारे नए व्यूअर हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें बच्चों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सरल तरीके से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले बात यह है कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। तो दोस्तों, एक्टिव मीन्स होता है कर्तावाची। कर्तावाची यानी जिसमें जो कर्ता होता है वो एक्टिव रहता है, उसकी प्रधानता होती है, उसी के बारे में बात की जाती है पूरे सेंटेंस में, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमको पता है वो पहले ही आता है। और सब्जेक्ट भी तीन प्रकार के होते हैं, है ना, और प्रेडिकेट भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रेडिकेट में काफ़ी प्रकार हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, और अगर एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ लेंगे तो चार प्रकार के हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे जो सब्जेक्ट, जो कर्तावाच्य कहते हैं, एक्टिव वॉइस को कहते हैं, और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। अब कर्तावाच्य, कर्मवाच्य दोस्तों है क्या है, जिसके बारे में तो पहले हम सेंटेंस के माध्यम से हिंदी में समझ लेते हैं कि कर्तावाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। दोस्तों ध्यान समझिए, जो कर्तावाच्य है उसमें आप सिंपल सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या हो गया, इसमें कर्ता जो कि सबसे पहले यूज किया गया है, और इसी पर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। सीता किताब पढ़ती है, सीता क्या है, एक सब्जेक्ट है, कर्ता है। लेकिन जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। और केवल 8 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनती है दोस्तों, वो अभी जब पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, सेंटेंस किस प्रकार से बोलेंगे। जैसे कहा जाए कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई। दोस्तों, आपको क्या पढ़ने को मिला, अंग्रेजी। किसने पढ़ाया ये नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है किसने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया या किसी अदर व्यक्ति ने पढ़ाया, आपकी मम्मी ने पढ़ाया, पापा ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया ये नहीं पता। हमें पता क्या है, हमें पता है कि हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई, हमें कर्म मिला, ना कि सब्जेक्ट से नहीं मतलब। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा पैसिव वॉइस। लड्डू, स्कूल में लड्डू बांटे गए, स्कूल में मिठाई बांटी गई। अब दोस्तों हमें क्या मिला, मिठाई मिली। किसने बांटा, बच्चों ने बांटा, टीचरों ने बांटा, या किसी अदर पर्सन ने बांटा, इससे मतलब हमको नहीं है, हमें मिठाई मिली। मिठाई क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई। सिंपल में, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो, यहां पर सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं, गारमेंट्स मिलते हैं। अब यहां पर सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं, मतलब क्या हुआ, ये दूसरा जो सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। कपड़े कौन दे रहा है इससे मतलब नहीं है, यहां आपको मतलब है अपने कर्म से, यानी कपड़ों से। यहां सभी प्रकार की मिठाइयां मिलती हैं। अब दोस्तों क्या है, हमें कर्म चाहिए, यानी मिठाइयां चाहिए, वहां पर कौन देता है इससे मतलब आपको नहीं है। तो ये दोस्तों हो गए, यहां पर घड़ियां बनाई जाती हैं। अब कौन रिपेयर कर रहा है, कौन बना रहा है, इससे मतलब नहीं है। मेन मकसद क्या है, घड़ियां बनाई जाती हैं, यानी घड़ी बनाई जाती, मतलब क्या हो गया, यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस। दोस्तों समझ में आ गया होगा, जहां पर हम कर्म को प्रधानता देते हैं, ना कि सब्जेक्ट को, वो पैसिव वॉइस होता है। क्लियर दोस्तों, चलो प्रारंभ करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं।
एक्टिव वॉइस जो होता है दोस्तों वो उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य, और इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में जो कर्ता होती है, जो कर्ता होते हैं उनकी प्रधानता होती है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस दोस्तों वो होता है जिसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, यानी सबसे पहले कर्म को बोला जाता है, कर्म बताया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है या गौण रहता है, मतलब नहीं होता है सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसों को पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? बढ़ते हैं आगे और आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 6 से लेकर के 12 तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आती ही आती है। तो दोस्तों विशद अध्ययन करते हैं अच्छी तरीके से। सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एक तरफ लिख दिए हम और पैसिव वॉइस हम एक तरफ लिख दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए एक तरफ एक्टिव वॉइस है और एक तरफ पैसिव वॉइस है। कैसे चेंज किया जाएगा उसका रूल्स हमने यहां लिख दिया है। ये रूल्स एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस बनते हैं, ये रूल्स दोस्तों कौन सा है, पैसिव वॉइस। यहां पर देखेंगे दोस्तों, हमने आपकी सुविधा के लिए वैसे तो हमने टेंस पढ़ाए हैं और इसके बाद में भी हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि शॉर्ट आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप शॉर्ट पढ़ना। वैसे आप शॉर्ट याद कर लीजिए, किसी चीज़ का शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ आप किसी भी चीज़ का विस्तृत अध्ययन कीजिए, अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, जो कि आपके पूरे जीवन में काम आएगा। तो नो शॉर्ट ट्रिक, आप इसको डिस्क्रिप्टिव अच्छी तरीके से याद कीजिए और समझिए। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो टेंस हम बाद में आपको पढ़ा देंगे। हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए टेंस आपको पढ़ना अनिवार्य, बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक में हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, केवल इतने नियम में आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे अभी बताएंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, राम रीड्स अ बुक। सेंटेंस किसमें है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एस एस लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनते हैं, जो चेंज होते हैं, वो 8 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। कितने सेंटेंस को दोस्तों, 8 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस। जिसमें से पहला सेंटेंस कौन सा होता है, तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया दोस्तों। उसके बाद में कौन आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो कौन से छूट गया, उसमें छूट जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस छूट जाएगा, और सभी की पैसिव वॉइस बनती है। कौन दोस्तों, याद रखेंगे, 4 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, 8 सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है। 4 सेंटेंस कौन से हैं, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर दूसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सिंपल आप आगे देखेंगे यहाँ पर, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राम रीड्स अ बुक। प्रेजेंट, अगर आपको टेंस आता है तो बहुत ही बेटर, नहीं आता है तो हमने शॉर्ट ट्रिक लिख दिया। क्या करना है, वर्ब में जहां पर एस आएगा ईएस आएगा, याद रखना दोस्तों, अगर एस आ गया या फिर ईएस आ गया, क्या करोगे उसको, अगर एक वचन आता है, एक वचन के साथ में यानी सिंगुलर नाउन के साथ में, एक वचन या फिर सिंगुलर नाउन के साथ में आप इज लगाओगे, और बहुवचन अगर यानी बहुवचन के साथ में आप क्या लगाओगे दोस्तों, आर लगाओगे। क्या लगाओगे, आर। अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है फिर भी आपको ये चीजें आनी चाहिए, यदि आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो दोस्तों देखेंगे, एक वचन में इज लगाएंगे, बहुवचन आएगा तो आर लगाएंगे, अगर सेंटेंस में आई आ जाता है तो एम लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, यहां पर राम रीड्स अ बुक, सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें क्या करना है, तुमको सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है। क्या करना दोस्तों, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लेना है। यहां पर हम लिखकर आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखना है, यानी यहां पर सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चेंज कर देना, सब्जेक्ट को पहले लिख देना, यानी कहने का अर्थ है सबसे पहले सब, यहां पर हमने लिखा है ये, सबसे पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट लिख देना। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना दोस्तों, फिर बाई लगाना, फिर सब्जेक्ट करना, इतना याद रखना। इसका क्या प्रोसेस रहेगा, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को उधर पहुंचाना है और ऑब्जेक्ट को इधर रखना है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया गया, सब्जेक्ट को उधर कर दिया गया। तो सबसे पहले हम चेंज कर देंगे, देखेंगे दोस्तों, यहां पर हो गया अ बुक। सबसे पहले ये वाला नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहां पर कितना है, 123, 123, 123 है। यहां पर आपको 123 को क्या कर देना है, इसको कर देना है आपको, यानी 3, 2 वहीं पर रहेगा, 1, यानी कितना कर देना है, 321 कर देना, यानी 321। इसको चेंज कर देना है, 123 को चेंज करके कर देना है कितना, 321। सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ बुक, हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा था अगर एक वचन हो, यहां पर ए बुक क्या एक वचन है, क्या लिखोगे, इज। एक वचन के साथ में क्या लिखोगे, इज। बहुवचन आएगा तो आर। अगर आई आया तो क्या करोगे, एम लगाना दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अ बुक इज। अब ये देखो क्या लिखा है, रीड लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है दोस्तों। रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, लिखा सेम होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। रीड को पहले रीड बोलेंगे, फिर रेड बोलेंगे, फिर रैड बोलेंगे। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी दोस्तों, हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी। तो अ बुक इज रेड बाय राम, सब में बाई लगाना। यहां पर हमने देखो बता दिया बाई। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले अ लेटर लिखोगे, नंबर 1 पर अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब। कौन सा सेंटेंस आया, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहां पर हमने शॉर्ट रूल लिख करके रखे हैं जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। यहां पर आप देखिए और सेंटेंस को पूरा कीजिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। क्या लगाओगे, वॉज, एक वचन के साथ में वॉज लगाना है और बहुवचन के साथ में वर्ड लिख देना दोस्तों, बिल्कुल इजी। तो यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट, यहां पर जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन क्या है, एक वचन है, अ लेटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तीसरा सेंटेंस दोस्तों देखेंगे, यहां पर हमने हैव ले लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू हैव डन दिस वर्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस वर्क, लास्ट वाला सबसे पहले दिस वर्क। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यहां पर जो लिखी है, हैव लिखा है, हैव लिखोगे, दिस वर्ब। अब यहां पर दिस वर्ब एक वचन आया है, तो हमने कहा था एक वचन के साथ में यहां पर क्या लगेगा, हैज। एक वचन के साथ में हैज। अगर बहुवचन आता है तो आपको क्या लगाना, हैव लगा देना दोस्तों। एक वचन के साथ में हैज। दिस वर्क हैज बीन डन बाय यू, दिस वर्क हैज बीन डन बाय यू। शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आप ही बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लास्ट वाला लिखेंगे, अ सॉन्ग, लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस आया, क्या लगाने के लिए हमने कहा था, एक वचन आएगा तो इज, बहुवचन आएगा तो आर, आई आएगा तो एम। अ सॉन्ग, एक सॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, इज। अब क्या लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, सुंग। तो ये संग हो जाएगा बाई। और जब हम सी को चेंज करेंगे, सी का जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, कौन सेंटेंस है, सेंटेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए दोस्तों, देखो, ही हेल्प्ड मी। अब क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज करेंगे, मी सबसे पहले लिखेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, आई होता है, आई लिख देंगे। आई के साथ में वॉज लिखेंगे क्योंकि वॉज लगाया था, आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई का बाई हो गया, और ये ही का क्या हो जाएगा, ही का दोस्तों हो जाएगा चेंज होकर हिम। तो ये हो गया आपका पांचवा। छठा सेंटेंस, यू वेयर बाइंग सम मैंगोज, यू वर बाइंग सम मैंगो। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ही बताइए क्या करेंगे, लास्ट वाला सबसे पहले,
लास्ट वाला सबसे पहले। सम मैंगोज। अब बताओ मैंगोज एक है या बहुत से हैं? मैंगोज, तो मैंगोज, मैंगोज कितने हैं? मैंगोज हैं कितने दोस्तों? मैंगोज ज्यादा, मैंगोज ना, तो मैंगोज जब ज्यादा हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैंगोज है ना, मैंगोज करके आप पढ़ सकते हो। तो मैंगोज से नहीं है ना, मैंगोज। तो मैंगोज कितने हैं? वर्ड ज्यादा हैं, तो वर्ड लगाओगे, वर्ड के साथ में क्या लगा दोगे? वॉज, और वर्ड के साथ में इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। अगर आएगा तो क्या लगाना है दोस्तों? बीइंग लगा देना। क्या लगाना? बीइंग। यहां पर हमने बीइंग लगा दी, वर्ब बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बाउट बाय यू। सिंपल सेंटेंस दोस्तों। ये है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आया कि नहीं दोस्तों समझ में? अगर आया हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य बनता है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके पश्चात में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की दूसरी वीडियो। दूसरी वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे। फिर इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत ही, क्योंकि अच्छी तरीके से समझाना है, छोटी सी वीडियो में समझाएंगे। फिर इसके बाद में इज, एम, आर और हैज, हैव को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले में ये कंप्लीट करेंगे, यानी फुल आपका रिवीजन, अच्छी तरीके से रिवीजन, वो आपका लगभग 3 या 4 वीडियो में हो जाएगा। तो दोस्तों बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पहले रूल्स याद कर लीजिए। याद हो जाएंगे, थोड़ा सा याद करना है, और जब याद हो जाएंगे तो उसके पश्चात में हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे और आगे आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से वो सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों अभी इतना ही। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही ये चैनल है जहां पर आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।